नमस्कार दोस्तों, भूमि ऑर्गेनिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ शहद के बारे में, हनी के बारे में। क्योंकि आज के टाइम में हनी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हनी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का। और आज के टाइम में हर आदमी उस हर एक सोर्स को ढूंढ रहा है जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। तो इसके चलते हनी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे पास में डेली जो है हनी के काफ़ी कस्टमर्स आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस वो जो है हनी के बारे में करते हैं, उसकी प्योरिटी के बारे में करते हैं। दोस्तों सुनकर अच्छा लगता है कि आज के टाइम में कस्टमर इतना अवेयर है कि वो कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में दुकानदार से क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की प्योरिटी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहा है। लोगों अपने जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चंस को कर रहा है, जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाते वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो इस शहद के बारे में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी नहीं पता होती, आप नहीं पूछ सकते। तो इसलिए एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें आपको शहद के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि शहद कैसे जो है मिलावट शहद के अंदर होती है, कैसे आप असली और नकली शहद की पहचान कर सकते हो। और सबसे बड़ा मिथ जो आज के टाइम में चल रहा है कि क्या असली शहद जम सकता है या नहीं, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेंगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हनी के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चीज़, हम हर एक आदमी जानता है कि शहद कैसे बनता है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी जगह जगह से नेक्टर लेके छत्ते में इकट्ठा करती है, वहाँ से जो है हमें जो है शहद मिलता है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस, ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है शहद को बनाने का। लेकिन आपके घर में जो शहद आ रहा है वो 99% चांस है वो इस प्रोसेस का है ही नहीं। अब वो किस प्रोसेस से बना हुआ है दोस्तों? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग फार्म जो है तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों को जो है रखा जाता है, उन्हें पाला जाता है। अब अगर नेचुरल तरीके से मधुमक्खी नेक्टर लेकर शहद बनाएगी तो उसमें तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो ये प्रोड्यूसर है इनके पास शहद की डिमांड इतनी है कि इन्हें जल्दी जल्दी शहद चाहिए। अब जल्दी जल्दी शहद लेने के लिए ये क्या करते हैं, मधुमक्खियों को दूर ना जाना पड़े नेक्टर लेने के लिए, तो जहाँ पे इन्होंने ब्रीडिंग की हुई है, जहाँ पे इन्होंने मधुमक्खी के बॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ पे चीनी बिछा दी जाती है। मधुमक्खी अपने जो है छत्ते से बाहर आएगी, वहाँ पे चीनी पे बैठेगी और वहाँ से नेक्टर लेके मधुमक्खी छत्ते में जाके शहद तैयार करेगी। शहद तो वो भी प्योर है, लेकिन उसके अंदर आपको विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो चीनी उसने ली है उस चीनी के अंदर कोई विटामिन मिनरल्स ही नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक कम जगह पे ज़्यादा मधुमक्खियों को रखा जाता है, उन्हें बंदिश में रखा जाता है, मधुमक्खी के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो चीनी जब बिछाया जाता है उस चीनी में साथ में एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं, जिससे कि मधुमक्खी बीमार ना हो। अब वो एंटीबायोटिक जब मधुमक्खी खाएगी और मधुमक्खी फिर शहद बनाएगी तो एंटीबायोटिक जो है शहद में आता है। एक तो शहद के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, एक ही आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक जो शहद में आ रहा है, ये क्या करता है हमारी बॉडी में जाके, जो लोग डेली शहद कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है। कल को अगर आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी, तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी एंटीबायोटिक ले चुके हैं और आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो ये होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, और 99% कंपनी जो है इस प्रोसेस को फॉलो कर रही है, जिससे कि शहद की जो डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई करके लोगों तक शहद जो है पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ा मिथ शहद के जमने के ऊपर चलता है। हम लोग मानते हैं कि अगर शहद जम गया तो वो नकली शहद है। इस चीज़ से इस हमारे मिथ से जो है वो कंपनियां जो नकली शहद बनाते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और जो लोग असली शहद बनाते हैं उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो नकली शहद बन रहा है उसमें कोई नेचुरल प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब लोगों को जो है कंपनीज को पता है कि लोगों को बिना जमने वाला शहद चाहिए, तो वो लोग जो है नेचुरल जो आर्टिफिशियल तरीके से शहद बना रहे हैं वो कभी जमेगा ही नहीं। आप कंपनी का शहद अगर फ्रीजर तक में रख देंगे वो नहीं जमेगा। शहद जमता क्यों है इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में आपको आज को बताऊंगा, और कैसे आप पहचान कर सकते हैं जमे हुए शहद की कि वो असली है नकली, इसके बारे में भी जो है बताऊंगा। अब जो है कंपनीज का फायदा हो गया कि वो उनका शहद जम नहीं रहा है तो लोग बाग उसे असली समझ के खरीद रहे हैं, और जो असली शहद बना रहे हैं उनका शहद जमेगा, वो लोग उन लोगों का नुकसान हो गया कि उनका शहद नकली समझ के लोग बाग खरीद रहे हैं। दोस्तों शहद जमने का कारण क्या होता है? शहद जो होता है वो मोनोसैकेराइड का एक सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड में दो पार्ट होते हैं, जिसमें हम एक को डेक्सट्रोज और एक को जो है लेविलोज बोलते हैं। डेक्सट्रोज को हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, लेविलोज को हम फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। शहद के अंदर 70% से ज़्यादा ये दो चीज़ें पाई जाती हैं।
ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो एक नेचुरल चीज़ें हैं जो फ्लावर्स के अंदर होती हैं। और शहद का जमना ना जमना ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन से फ्लावर का है। अगर फ्लावर के अंदर डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा है तो वो शहद जल्दी जमेगा। अगर फ्लावर्स के अंदर लेवुलोज की मात्रा ज़्यादा है तो वो शहद लेट जमेगा। जैसे कि सरसों के फूल का अगर शहद है, सरसों के फूल में सबसे ज़्यादा जो है डेक्सट्रोज पाया जाता है, इसलिए सरसों के फूल का शहद सबसे जल्दी जमता है। तो दोस्तों 70% से ज़्यादा अगर ये है तो वो तो जमेगा, नेचुरल जो है उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि शहद जब छत्ते में होता है, मधुमक्खी के वैक्स के बीच में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो अपने छत्ते का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री तक मेंटेन करके रखती है। जैसे ही हम छत्ते से जो है शहद को बाहर निकालते हैं तो वो जमने लग जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है शहद का जो है जमने का। और दूसरा एक क्या चीज़ और है कि डेक्सट्रोज जो होता है वो बहुत कम सोल्यूबल होता है, वो छत्ते से बाहर आते ही लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम शहद को डेली यूज़ में ले रहे हैं, हमने शहद की बोतल है डेली यूज़ में हम ले रहे हैं, तो वो शहद जो है आपका जल्दी नहीं जमेगा। अगर आपने शहद को रख दिया है एक जगह पे तो वो शहद जमने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेली अगर हम शहद को यूज़ कर रहे हैं, बोतल को उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, तो उसमें क्रिस्टलाइज जो अगर हो रहा है शहद तो वो इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि जो है मूवमेंट शहद में होती रहती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी भी फ्लावर में डेक्सट्रोज की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो उसका, जैसे मैंने बताया, वो शहद जल्दी जमेगा। लेवुलोज यानी फ्रुक्टोज की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो लेट जमेगा। इसके अलावा शहद में जैसे कभी कभी हम देखते हैं नीचे जो है वाइटिश जो है वैक्स टाइप का आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो या तो जो है वैक्स हो सकता है, या वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर जो है शहद के अंदर जो बी पोलिन होता है वो भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरा हाथ में ये शहद है, इसका ऊपर से कलर आपको अलग दिख रहा है, नीचे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये वाइट सा आपको जो है थोड़ा क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। मैं आपको 100% की गारंटी दे सकता हूँ ये 100% प्योर हनी है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट, इसकी सारी टेस्टिंग मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी आपके क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये या तो छत्ते का वैक्स है, या बीपोलिन है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स है। नेचुरल तरीके से कंपनीज क्या करती है जिससे शहद जमे ना, उसमें 3 चीज़ें कंपनी जो है फॉलो करती हैं। या तो कंपनी शहद को इतना ज़्यादा हीट कर देगी पहले ही कि उसके जो बोन्स होते हैं वो इतने ब्रेक हो जाते हैं कि वो दोबारा क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ सकते, या फिर उसकी जो है एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन की जाएगी, या फिर कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा जो उसे जमने नहीं देगी। इन 3 चीज़ों से जो है कंपनी शहद बना रही है। और शहद का जो क्रिस्टल बनता है दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शहद जमने के बाद उसकी कैसे पहचान करें कि वो असली है नकली। उसका सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपका शहद जम गया है, क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है, आप उसे जो है या तो गर्म पानी में या फिर धूप में रख दीजिए। अगर वो नेचुरल शहद होगा तो वो वापस शहद की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होती है, वो वापस जो क्रिस्टल बना है वो शहद की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर वो नकली शहद होगा तो वो एक बार क्रिस्टल बनने के बाद दोबारा शहद की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि चीनी को आप चाहे पूरा दिन भी धूप में रखेंगे तो भी वो क्रिस्टल ही रहेगा, इतनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। तो ये एक नेचुरल तरीका होता है दोस्तों। शहद में चीनी का घोल नहीं मिलाया जाता, या तो फिर वो सिरप यूज़ करते हैं, एक हनी का सिरप आता है जो मतलब कंपनी यूज़ करती है एडल्ट्रेशन के लिए, या फिर जो है चीनी जो शहद के अंदर पाई जाती है वो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि वो मधुमक्खी जो नेक्टर ही चीनी से ले रही है उस तरीके से पाई जाती है। शहद में चीनी घोल कर नहीं मिलाई जाती, वो बहुत ही चीप शहद होगा जिसमें चीनी घोल कर मिलाई जाएगी। वो आपको खाती पता चल जाएगा, उसमें 2-4 दिन में ही रखने के बाद स्मेल होनी स्टार्ट हो जाती है चीनी। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं पहचान करने के लिए। मैंने आपको बता दिया 35 डिग्री टेम्परेचर पे जाते ही शहद जो है वापस क्रिस्टल शहद की फॉर्म में आ जाएगा, अगर वो प्योर होगा। अगर उसके अंदर चीनी है, चीनी का क्रिस्टल बना है, तो वो जो है वापस फॉर्म में नहीं आएगा। एक दूसरी चीज़ आपको और बता देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ जो है मैं प्योरिटी से अलग आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके शहर में कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता है और आपने उसमें से शहद निकाला और उस शहद को आपने टेस्टिंग के लिए भेज दिया, छत्ते से निकालकर तुरंत भी अगर आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि ये शहद प्योर है या नहीं, तो कुछ % चांस है कि वो भी आपका नकली निकल सकता है। कारण क्या है कि शहर के बीच में जो मधुमक्खी का छत्ता है उस पर से मधुमक्खी नेक्टर के लिए जब उड़ेगी तो उस आसपास में ना तो कोई बाग, ना कोई खेत, ना फ्लावर्स, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नेक्टर कहाँ से लेगी? वो हलवाई की दुकानों पे बैठ जाएगी, मिठाइयों की दुकानों पे बैठेगी, मिठाइयों पे बैठेगी, वहाँ से नेक्टर लेगी, वहाँ से उसे नेक्टर की फॉर्म में वही चीनी मिलेगी, तो वो उस दोबारा वो छत्ते में जाके उसी से शहद जो है बनाएगी। तो वो शहद में जो है चीनी या उसके क्रिस्टलाइज होने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो क्रिस्टल जो बनेगा वो वापस शहद की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि शुगर से बना हुआ क्रिस्टल।
तो शहद जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जंगल का शहद हो, जितना जंगली शहद होगा उतना अच्छा है, या फिर जैसे पहाड़ों के बीच में जो शहद होता है वो अच्छा है, या फिर खेतों के बीच का शहद जो होता है वो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी को प्रॉपर नेक्टर जो है वो मिल रहा है अलग अलग फूलों से, अलग अलग पेड़ों से। दोस्तों अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिख रहा है, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है हमारे द्वारा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।